नमस्कार, मैं संजय कुमार BBW न्यूज़ 24 में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी आया हूँ द डिड ब्रिटिश इंग्लिश DIIT ब्रिटिश इंग्लिश क्लास है जो सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। जो इतना आते हैं यहाँ पे स्पोकन पर क्या पकड़े आप? अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है तो उनको उस बैच में डाल जीरो से लेके एडवांस तक पहुंचा। Gents and beautiful is used for so 1 and 5 1. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू इतना जो बच्चे आते हैं सुबह शाम तक इतना भीड़ लगे रहते हैं। अभी इंग्लिश का क्लास अगर देखिएगा मुजफ्फरपुर में तो बहुत कम मिलते हैं। जो 11th हो 12th हो या स्पोकन हो, बहुत ऐसा कम क्लास है अभी और इंग्लिश के लिए बहुत भटकते हैं। और यहाँ कुछ हम लोकेशन भी बतला देंगे। पहले सर से मैं बात कर लेता हूँ एकदम। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार सिंह हुआ। सर ये बताइए, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है इंग्लिश में, और इंग्लिश में हमको लगता है कि बालूघाट से लेके मिठुनपुरा तक बहुत कम ऐसा कोचिंग है जो स्पोकन कराता हो। सर आपको पास ऐसा क्या खूबी है बस जो भीड़ लगे हुए रहता है इतना? खूबी की तो बात क्या किया जाए, बस मैं मेहनत करता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर ताकि उनको एक बेहतर रिजल्ट दे सकूं, और इसी में मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं और लगभग 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और इस फील्ड में लगभग 18 सालों का एक्सपीरियंस है। तो कहा जाए तो मैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर बिलीव करता हूँ, उसके लिए जैसे हमको पढ़ानी है ताकि वो रिजल्ट दे सके, और शायद यही रीज़न है कि मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। सर स्पोकन आप सर पढ़ाते हैं और इधर एरिया भर में बहुत कम है जो क्लास का है कि मैं भी यहाँ रहा हूँ और आपको पास में क्लास किया हूँ कुछ दिन। तो ये बताइए कि सर स्पोकन पर सर आपका जो बच्चे से जो इतना आते हैं यहाँ पे स्पोकन पर क्या पकड़े आप? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ आने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अदर जगह देखी जाती है कि जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको एक ही जगह डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो जिनका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब होता है तो वो एक्चुअली उसमें सफोकेट नहीं हो पाते हैं, और जिसके कारण होता है कि वो छोड़ देते हैं। मेरे यहाँ हर तरह के स्टूडेंट्स की अलग अलग व्यवस्था की गई है, और जिसका सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जैसे स्टार्टिंग अगर पहली बार बच्चा आता है तो उनसे पूछी जाती है कि मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ ABC। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है तो उनको उस बैच में डाली जाती है जहाँ पर उनको 0 लेवल से स्टार्ट करके उनको आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर इज एम आर वाज सेंटेंस मेकिंग से लेते हुए छोटे छोटे स्पीच से हम उनको उठा करके ले जाते हैं। सर आपके पास कितने क्लास से कितने क्लास तक की, मतलब कि जो सिलेबस से लेके और स्पोकन तक कितने तक क्लास होते हैं? हमारे यहाँ टोटल अभी देखा जाए तो इंग्लिश की जो क्लासेज है वो 7 क्लासेज है, और कंप्यूटर की भी लगभग 6 क्लासेज है। टोटल 13 क्लासेस प्रतिदिन चलती है। उसके अलावा 2 लाइव सेशन चलती है। 2 लाइव सेशन भी है। सर ये बताइए, जैसे आप DIIT ब्रिटिश इंग्लिश चला रहे हैं सर, ये आप बतला रहे हैं कि 12 साल क्लास 12 साल की एक्सपीरियंस है। सर ये बताइए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो भटकते रहते हैं और उनको बेसिक एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता, जैसे इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता, उनको लिए सर क्या करते हैं? बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है। जैसे ट्रांसलेशन पर सबसे पहली पकड़ बनाई जाती है, और ये स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि आपको बाबू पेशेंस रखनी है, क्योंकि आपकी जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 4 महीने और 6 महीने में ही सीख जाओगे, और उसी पेशेंस के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। सर स्पोकन के लिए बेसिक चीज क्या चीज पे फोकस करते हैं? बेसिक चीज ये है कि उनको एक्सप्रेसिंग करनी आनी चाहिए। सेंटेंस अगर आप बना पाते हैं अच्छे ढंग से, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे शुरू में हम बताते हैं कि पहले एक सेंटेंस बनाओ, जैसे आप यहाँ बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि जैसे रोल लिखा हुआ है, तो रोल से एक सेंटेंस बनाओ, उसके बाद उसको बिकॉज करके सेकंड सेंटेंस बनाओ, और फिर धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाई जाती है। उसके अलावा किसी अननोन आदमी के साथ कैसे बात किया जाए, लाइक व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन से उठाते हुए हम लोग उस लेवल पर जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आवर में जो बनाई जाती है, जैसा कि आप ये बैच देख रहे हैं, एडवांस इंग्लिश एडवांस का बैच है। ये टोटल एडवांस बैच है, इसमें एडवांस इंग्लिश की पढ़ाई जाती है। तो इसमें करंट अफेयर्स पर ज्यादातर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक लेवल में लाने के लिए पहले इनको 0 फिर एवरेज से गुजरते हुए चलिए, आप द डिड ब्रिटिश इंग्लिश जब ज्वाइन किए थे, आप क्या सोच समझ के ज्वाइन किए थे? आपका अभी क्लास जो है एडवांस क्लास में क्या क्या चल रहा है? लाइव क्लास चलता है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। जो आप सर के पास आए थे, कुछ सोचे होंगे मन में कि हाँ क्या सीखना है, क्या सीखने आते हैं? इंग्लिश सीखने आए थे। इंग्लिश में क्या, स्पोकन, कोई ग्रामर ओड़ा या कोई और कुछ सीखने आते हैं? स्पोकन सीखने आते हैं। कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? अप्रॉक्स 6 मंथ। 6 मंथ में क्या सीखे? कोई इंग्लिश वगैरह बोलने में
कुछ सीखे हैं 50% बोलने की लैंग्वेज वगैरह? जी 50% सीख लिए? जैसे आपको मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? Yes. और मुजफ्फरपुर में द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश यही क्यों ज्वाइन किए थे? क्योंकि मैं चाहती थी कि ऑफलाइन क्लास करूँगी, ऑनलाइन क्लास मुझे आई डोंट लाइक एंड ऑफलाइन क्लास। चलिए, कोई एम वगैरह है आपके? या एम, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। सिस्टर नाम क्या है आपकी? माय नेम इज शाइका परवीन। चलिए, आप तैयारी क्या चीज क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी इन ग्रेजुएशन आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे। जो इंग्लिश यहाँ पढ़ते हैं आप, या कितने दिन से पढ़ रहे हैं? हाँ, अप्रॉक्स 6 मंथ। क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ? हाँ, मैं अब बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ। मैं अच्छे से मैं पहले बहुत हेजिटेट करती थी, नहीं बोल पाते थे इंग्लिश में, बट अब कम्युनिकेशन हो जाता है किसी से भी बात करना। किसी से बात या चलिए, मैं एक सवाल पूछूंगा इस पे। एक प्रिंसिपल एक वर्ड होता है, या ठीक है। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब दो शब्द होता है, लास्ट में एक दो अक्षर चेंज होता है। दोनों प्रिंसिपल का स्पेलिंग सिर्फ बता दीजिए। PRINCIPLE प्रिंसिपल क्या होता है हिंदी प्रधान ठीक है। अध्यापक एक और प्रिंसिपल होता है। एंड मैडम ये बताइए, आप सर के पास कोई सोच समझ के ज्वाइन की हुई है? कुछ ना Yes. कुछ सोचे हुई है दिमाग? Yes. क्या सोच रहे हैं सर के बारे में? सर के बारे में हम सुने कि यहाँ बहुत अच्छे से ढंग से सर 0 से लेके एडवांस तक पहुँचाते हैं और टाइम टू टाइम सर मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को जी। स्पोकन इंग्लिश के लिए। एंड इस समय इंग्लिश कितनी ज़रूरत है इसके लिए फोकस देते हैं। यही सोचकर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आप ज्वाइन किया, आपको बच्चे उच्चे भी होंगे? Yes. ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बच्चे को आप क्या बतलाते हैं यहाँ पढ़ के जब जाते मेरे बच्चे जो है हैं? जी, जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। Yes. चलिए, और भी अपने समाज के लिए अगर इंग्लिश के अगर उसको नॉलेज चाहिए तो सर के बारे में क्या बतलाइए? कोई समाज में अगर आपसे पूछे। हम कोशिश करते हैं लेडीज लोग, जी। बच्चे लोग तो आते ही हैं यहाँ। बच्चे लोग तो एक दूसरे के स्कूल कॉलेज में जाते हैं। लेडीज लोग जो हाउस वाइफ है उसको मैं मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेट। हाँ, कि आप जो घर में बैठे हुए हैं, आज का समय जो है, इस समय इंग्लिश का कुछ इंग्लिश बोल लीजिएगा, या बच्चे के स्कूल में जाइएगा, क्या कहते पेरेंट्स मीटिंग में तो कुछ इंग्लिश सिस्टर पूछती है, तो उसके लिए आप आइए। इसके लिए मैं मोटिवेट। मैडम, आपका उम्र कितना हो गया? 59 ईयर्स। देखिए, मैडम है 59 ईयर्स बतला रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, कोई चीज सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप ये देखे हुए हैं कि बहुत जगह देखे हैं कि एक बार और कोई न्यूज आया था शायद छत्तीसगढ़ का कि माँ और उनकी लड़की थी जो मैट्रिक एग्जाम दिए थे। सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर मुजफ्फरपुर से और कहीं से बिलोंग करते हैं, तो मिठुनपुरा में पड़ता है DIIT ब्रिटिश इंग्लिश, वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम बैठ जाइए। चलिए सिस्टर, खड़ो। क्या नाम हुआ आपका? हिना फातिमा। चलिए, आप सर के पास आए, कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? मैं अप्रॉक्स 6 मंथ। अप्रॉक्स 6 मंथ हो गया। क्या क्या सीख लिया? बहुत कुछ। स्पोकन सीख ली? यस। एक वर्ड बतला दीजिएगा। या चलिए, एक हैंडसम एक ब्यूटीफुल होता है, सुने हैं ना? अंतर क्या है दोनों में? handsome is used for gents and beautiful is used for ladies, हैंडसम but both are used for both are, that is a complement words. चलिए, हैंडसम की एक स्पेलिंग बता दीजिए हमको। HANDSOME. चलिए, कोई एम वगैरह है? Yes, क्या है? I want to become a businesswoman. बिजनेस। चलिए बैठ। My name is Soumya. किस क्लास में आप? I am reading in 6th class. 6 क्लास में? Yeah. 6 क्लास में आगे भी जाइए, पढ़िएगा। Yeah. ठीक है। सर के पास कितने दिन से आ रहे हैं? I have been coming here for approx 1.5 year. 1.5 ईयर्स। Yeah. चलिए, बताइए सर के पास क्या क्या सीख लिया? Firstly, I just took confident from here and learned grammatical and for giving how to give speech. चलिए, कोई एम वगैरह है? Yeah. क्या चीज का एम? I want to be a corporate lawyer. लॉयर बनना है? चलिए ठीक है, बैठ। My name is Julie. चलिए, ये बताइए किस क्लास में? I'm in graduation. ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये बताइए, सर के पास जब इंग्लिश ज्वाइन किए थे, कुछ सोच समझ के ज्वाइन किए हुए? हाँ। क्या सोचे थे पहले आप? For removing my hesitation and for removing my hesitation and boosting my confidence.
DIIT ब्रिटिश इंग्लिश ही ज्वाइन क्यों की और ही मुजफ्फरपुर में कोचिंग? Because I have hearing lots of thing about sir that sir clears students doubts and give live sessions for students and do more things for the betterment of for students. चलिए कोई एम है? Yes, I want to be an HR manager. चलिए ठीक है बैठिए। Thank you. My name is Nishkars. किस क्लास में हो? I read in class 6th. 6th क्लास में? Yes. चलिए 6th क्लास में इतना क्या जरूरी पड़ गया इंग्लिश सीखने का? First, I want to tell you, I when I joined these classes, I was literal means you can say zero in English. I wanted to learn a new thing, from which I would be able to learn more things, and I thought that first of all I have to learn English, then I will go on higher level to learn more things. चलिए कोई एम वगैरह है? Yes, I want to become an IAS officer. IAS ऑफिस? Yes, IAS का फुल फॉर्म पता है? yes. क्या होता है? Indian Administrative Service. कौन सा इसको बोर्ड कराता है IAS का एग्जाम? UPSC. UPSC का फुल फॉर्म? Union Public Service Commission. Kumar. चलिए साकिब कुमार कहाँ से हैं? I'm living in Muzaffarpur, Kanpura. मिठनपुरा से ही है? हाँ चलिए ये बताइए संजीत सर के पास आए थे, हाँ ठीक है, कितने दिन से आ रहा है? हाँ मेरा तो ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट दिन है? चलिए आप बैठिए। Mr. Shivam Kumar. कितने दिन से आ रहा है? Approx 5 and 6 months. 6 मंथ। 6 मंथ में सर के पास क्या क्या सीख लिया आप ये बता दीजिए हमको। I totally improved myself, and when I came and at first time in my institute, I'm not able to any types of speak, but in this time and I'm able to lots of things in each and everything. चलिए कोई एम वगैरह? Yeah, my aim is IITN, Miss Civil Engineer. IITN? Yes, IITN का फुल फॉर्म क्या होता है? Indian Institute of Technology. चलिए Mr. Abhishek Kumar. चलिए सर के पास आए थे, कितने दिन से आ रहा है? I think that I came this 6 month. 6 मंथ। चलिए स्पोकन क्या कर रहे हैं आप क्लास? Yes. चलिए कल क्या हुआ था क्लास में ये बता दीजिए, को याद है कि नहीं? Today is yesterday debate session was going to be held. डिबेट सेशन? Debate session. क्या क्या हुआ था And the debate topic of the debate session was that which job is more better, private job as well as government job. session? अच्छा आपका एम है कोई? Yes, I want to be an SDM, SDM? SDM का फुल फॉर्म क्या होता sub-divisional magistrate. है? ग्रेजुएशन कर लिया आप? No, I am just pursuing graduation. चलिए थैंक यू बैठिए। क्या नाम है? मिस्टर रमन कुमार। रमन कुमार जी ये बताइए कितने दिन से आ रहे हो? अप्रोक्स 6 मंथ। 6 मंथ। ये बताइए और ही मुजफ्फरपुर में इंग्लिश का क्लास चलता है, सर के पास क्यों है? I come here because they all more of the institutes available in Muzaffarpur, but my brother and my friends they come here and they teach this institutes, and they ask my brother and they suggestion me the DIT British English is the one of the best institutes in the spoken field, and they all types of the class provide like this they in general instruction session, interview session, and many more. That's the reason I am joined the DIT British English. And that time I am joined the starting time I am not able to understand the English language and not anything, but nowadays I am comfortable and the confidence level is builds. चलिए सब्जी वगैरह खाते हैं? Yes. ठीक है सर, पढ़ाई भी होगी इंग्लिश? Vegetables. हाँ वेजिटेबल्स। Yes. चलिए बताइए फूल गोभी जानते हैं? फूल गोभी। हाँ। Yes. उसका स्पेलिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी Sir, इंग्लिश में cauliflower. Yes. क्या? I want to be a SSC crack and become a income tax officer. इनकम टैक्स ऑफिसर? Yes. चलिए चलिए आपको पास खुद छापा पड़ेगा, चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है? My name is Ayan Hassan. चलिए किस क्लास में आप? I am currently pursuing in class 8th. 8th में? 8th से 9th 10th भी कीजिए। Yes. कोई एम वगैरह है? Yes, I want to become an journalist. जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट होता क्या है बोलिए बताइए। As you said that a news reporter who may just wandering here and there and just collected the news or what he has just observed from himself. चलिए ये बताइए जर्नलिस्ट बनिएगा, दो होता है प्रिंसिपल का स्पेलिंग, एक वर्ड सिर्फ एक अक्षर एरर होता है उसमें, वो दोनों बताइए क्या क्या होता है? First is PRINCIPLE and second is PRICIANPLE. क्या हिंदी क्या होता है? First, I have just says the first Hindi means that Pradhan or the second means I didn't know. चलिए मार्केट में जाते चाउमीन बर्गर खाते हैं? No, I didn't just eat. समोसा वगैरह खाते हैं? No, I didn't. नहीं खाते हैं? सब्जी वगैरह का नाम तो जानते हैं ना? Yes. ये मतलब एक पत्ता गोभी होता है, उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? Cabbage. क्या स्पेलिंग क्या होता है? CABAGE. चलिए ये बताइए सर के पास जब आए थे कुछ सीखने आए थे या खेलने आए थे?
सीखने सीखने आते हैं। एम क्या है आपके? माय एम इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। यस। इंजीनियरिंग करके दो ऐसा कोई काम बताइए जो कीजिएगा बढ़िया से। There are many of poverties in our daily life. I am there spend money in poverty, and second things, and my parents is very happy in my किस क्लास में? success. 9th. मैम चलिए बैठिए आप। इसमें से खराब होइएगा आपका कोई। भैया नाम क्या हुआ आपकी? I'm Sumit. सुमित कुमार। आए कहाँ से आप? I'm from Bihar and right now I'm coming from my home. चलिए कमिंग, ये होम आपका यहाँ पड़ता है। Yeah. चलिए इंग्लिश का क्लास और भी चलता है मुजफ्फरपुर में। Yeah. पता है सर के पास क्या ऐसा सोचे थे कि हम Because before I joined the DIT, I don't know how to speak in English. I really see you. I don't know. Did not know. Okay. Then my elder brother suggests to me, if you really want to improve your English, then you should join the DIT because my elder brother studied there and his English is so much well. That's why I joined here. आपका एम वगैरह है? Yeah. क्या है? I want to become a banker. बैंक। Right. चलिए बताइए, बैंक में आपको पोस्टिंग मिलता है, ठीक है? Okay. अगर कोई ऐसा 4 आदमी है आपके पास, ठीक है, 4 आदमी आ रहा है, कोई एक बिजनेसमैन है, Okay. एक बिल्कुल गरीब है, रिक्शा वाले हैं, Okay. 2 और है मिडिल क्लास का, चारों काउंटर पे आते हैं। पहले आप किसको पास, मतलब कोई काम के लिए आते हैं, किसको पहले? First of all, ask me what's your question. हैं? One नहीं second. समझे? No. पहले एक आपके पास कोई बिजनेसमैन आता है, Okay. बहुत पैसे वाला जो आपसे जानकार है, मतलब Okay. बहुत हित है आपसे, हितैती है। Okay. और एक ऐसा है कोई रिक्शा वाला है जो बहुत गरीब है, 2 मिडिल क्लास। मान लीजिए कोई दुकान खोल रखा हो, ठीक है, आपको पास आता है, कोई काम करवाने के लिए आता है, आप किसको चुनिएगा पहले? Who's standing in the front of me first side? Then I choose the first hill. रिक्शा वाला क्यों नहीं चुनिएगा? I'm not saying that I'm not selected the rickshaw wala. Who come with me in the first time? Then I selected that person. चारों एक साथ आए हुआ है। Yeah, that then I. है कि बैंक में ऐसे होता है, रियल Yeah. घटना होता है ऐसे कि अगर आपका दोस्त नहीं है तो पहले काम उसका होता But it's totally depend on the people. It's totally depend on the bank staff. If bank staff is loyal, then we take a first member, na. Then bank employee is not loyal, not or not dedicated his work. Then the all corruption is everywhere. है। नहीं, आप समझ नहीं रहे। जैसे मान के चलिए हम 4 आदमी, ठीक है, Okay. एक बार बैंक में एंट्री किए 4 आदमी, Okay. ठीक है, अब 4 आदमी ऐसे लाइन में लगा, लाइन में नहीं, मतलब कि एक पंक्ति होता है, पंक्ति में खड़ा है, ठीक है, Okay. और रिक्शा वाला बोल रहा है कि हमको भैया जरूरी है, सर बोल रहे हैं कि हमको जरूरी है। Okay. आपका हित है, हित ही बोल रहा है कि भैया आप हमारा हित है, मेरा काम पहले कीजिए। पहले आप किसके First of all, I attempt to rickshaw wala. रिक्शा वाला? Right. सच में, मम्मी कसम। Right. क्या नाम है? My name is Amri Javed Ara. चलिए बताइए, पहले कोई आया पकड़ा है? Yes, I want to be a SDM. एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? Sub Divisional Magistrate. एसडीएम बन के बताइए हमको 2 ऐसा काम जो अपने क्षेत्र में बढ़िया कीजिए। First of all, after cracking BPS examination, it's depend our ranking. Which types of posts we have to get. If I got SDM post, then after I want to change in education system because most of the facilities are not available in education system. The teacher come at a school, but they do not work properly in proper way. But right now it's are going on in good way. And after implementing the BPSC rule. चलिए after एक मिनट, appointing रूल the जब बोले BPSC. हैं तो हम बतला रहे हैं रूल के Yes. बारे में। चलिए आपको पास कोई नेता आ रहा है, ठीक है, Yes. कोई गरीब आदमी, Yes. वो नेता कोई बहुत बड़ा कांड करके आया हुआ, गरीब भी बहुत बड़ा कांड करके आया हुआ। Okay. वो नेता बोल रहा है कि हम पैसे देके ही केस को बंद कर दीजिए, वो गरीब बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप क्या कीजिएगा? आप बताइए, क्या पहले किसका लीजिएगा? First of all, if I am SDM, okay. First of all, it's depend on honesty. Honesty is the best. Why it is said that honesty is the best policy. It doesn't matter who gives money. If our mindset is corrupted, then the person definitely they take the money. But if I am honest towards my work, then I never take any corruption money. ठीक है, That's my thinking. ओके, थैंक यू। ये क्या नाम है? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार जी, आए कहाँ से आप? खारा घाट गायत्री मंदिर। अखाड़ा घाट से यहाँ लगभग 2-3 किलोमीटर है शायद। चलिए यहाँ क्यों आए? इंग्लिश सीखने के लिए ना। उधर इंग्लिश क्लास नहीं थी? नहीं, है ही नहीं इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास वहाँ पे उधर नहीं है। सच में? स्पोकन इंग्लिश नहीं है। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश। चलिए सर के पास आप कैसे ज्वाइन किए स्पोकन इंग्लिश क्लास करने का? मतलब और कोई कांटेक्ट में था या कुछ ऐसे? दोस्त, यहाँ से दोस्त पढ़ के गया। तो दोस्त नहीं बताया कि यहाँ पे इंग्लिश से पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई होता है। दोस्त ये बतलाया नहीं कि आपको यहाँ पे जैसे क्लास चलता है सर का, ठीक है, बहुत ऐसा बच्चे है कि उसको अगर ठीक नहीं लगता है तो बतलाते हैं कि इंग्लिश में क्लास सही नहीं चल रहा है,
आपको क्या बतलाया? बतलाया था अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए कोई एम पढ़ा है? यस। क्या है? यूपीएससी का। यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और पोस्ट क्या चाहिए आपको? आईएएस। आईएएस? आईएएस का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए ठीक है बैठे। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ क्लास के माध्यम से कि हर एक इसमें बच्चे हैं जो इंग्लिश में बोल रहे हैं अभी। अच्छा ये भी है क्या? चलिए खड़ा हो जाएगा वो। किस क्लास में हो? I read in class 5. 5 क्लास में हो। उम्र कितने हो गए? 10 years old. 10 ईयर्स। क्या चीज़ के लिए आते हो? To learn English. इंग्लिश। सर क्या क्या सिखाते हैं? सर स्पोकन सिखाते हैं, ग्रामर पोर्शन सिखाते हैं और अलग अलग टाइप के स्पोकन क्लास करवाते हैं। कल क्लास हुआ था? Yeah. क्या हुआ था? कल डिबेट हुआ था। आप बोले थे डिबेट में? Yeah. क्या किस चीज पे चर्चा? टॉपिक था प्राइवेट जॉब इज बेटर और गवर्नमेंट जॉब इज बेटर। आपको कौन सा जॉब चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। क्या चाहिए गवर्नमेंट जॉब में? आई डोंट वांट गवर्नमेंट जॉब। अच्छा बिजनेस करना है? व्हाट? प्राइवेट जॉब वगैरह या बिजनेस कुछ करना है? क्या करना है? फुटबॉलर। फुटबॉलर खेलना। चलिए ये बताइए सर के अम्ब्रेला क्या छाता। क्या होता है? स्पेलिंग बताइए। UMBRELA। चलिए बैठिए। चलिए जो अभी देख रहे हैं जो बच्चे सब है इसमें कोई 6 क्लास का है, 5 क्लास का है और भी हाई लेवल का है और एक मेरे साथ मैडम भी थी। और कहावत है कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, लेकिन ये देखिए कि इंग्लिश के माध्यम अभी बिहार में हर एक जगह, एक यहीं मुजफ्फरपुर की बात नहीं करो, बिहार के 38 जिला में इंग्लिश का माध्यम खराब है। क्या है कि अब बाहर जाइएगा बहुत बच्चे जो IIT और नीट के लिए बाहर जाते हैं उन लोगों का इंग्लिश में बहुत सामना करना पड़ता है। अगर आपको पास अभी से बेसिक मजबूत करते हैं तब जाके आगे सफल हो सकते हैं अधिकतर करके, जैसे मैडम बताया है। तो हम आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इंग्लिश को इग्नोर नहीं कीजिए। क्या है कि बोलते हैं बिहार में भोजपुरी चलता है तो भोजपुरी पर उतना दिमाग नहीं लगाइए। क्या है कि भोजपुरी बिहार में ही रह जाता है, बाहर जाने के बाद भोजपुरी भूलना पड़ता है। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सर का क्लास तो आइए यहाँ पे मिठुनपुरा में। एक बार सर का मैं बोल देते हैं कि सर एक बार अपने से लोकेशन बतला देंगे। सर एक बार अपने से खुद से लोकेशन बतलाइए। हमारी लोकेशन है आदित्य विजन के पास, MDDM से थोड़ी आगे बढ़ने के बाद द DIT ब्रिटिश इंग्लिश। चलिए थैंक यू सर। और मेरा ये चैनल है BBW News 24। आप लोग अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई आप लोग से कोई क्वेश्चन है मेरे से तो पूछ सकते हैं आप, किसी का भी XYZ। When you started your channel? ये चैनल मेरा खुद का है, लेकिन ये अभी 5 महीने पहले मैं स्टार्ट किया हूँ। मेरा अधिकतर फोकस है एजुकेशन पे। चैनल पे जाइएगा देखिएगा। What is the motive in education system? मेरा Which types of changes you want in education system? मैं एक एजुकेशन बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैं सर के पास मतलब 12th कर रहे थे तब आया थे सर के पास, लगभग 17 की बात है। और उसको बाद मैं BA किया हूँ यहीं से भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और MA किया हूँ राजस्थान। You have opened your new channel, okay? You have started the new channel. Which types of changes you want in education system? And you say that na your motive is that you want to change. Your channel is working on the education sector. Okay, only one purpose. So which types of changes you want to see in education in Bihar as a news reporter? देखिए एजुकेशन पे मेरा अभी बहुत सारा वीडियो है और एजुकेशन में बहुत मैं ध्यान दे रखा हूँ अभी। और एजुकेशन पे मैं सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक और कोशिश है कि जो 10th बोर्ड है अपने यहाँ पे इंग्लिश लागू नहीं होता है, जो फेल भी होते हैं इंग्लिश फिर भी पास हो जाते हैं यहाँ पर, देखे हुईएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर एक सर के पास जा रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कम से कम इन पे बोलिए कि 10th में कम से कम इंग्लिश लागू हो जाए, कि बिहार के बच्चे को आगे नहीं भटकना पड़े। यहाँ अगर बिहार के बीटेक करके जाते हैं वहाँ 15,000 के महीने पे काम कर रहे हैं, बाहर 12,000 के महीने पे काम कर रहे हैं। You want to implement English in 10th level. At the 10th level in PSV board. So it's depend on the PSV board. Yeah, it's depend on the physical teacher. नहीं क्या बोले because teacher have no ability to implement this rule. मान लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि 10th लेवल में इंग्लिश इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिहार का बच्चा इंग्लिश में पास नहीं कर पाता है। तो मींस दैट कि मतलब ये चीज तो किसी स्कूल के टीचर वाले के हैंड में, जो प्रिंसिपल हो या कोई उसके हैंड में नहीं है।
ये इम्प्लीमेंट वही कर सकता है जो बोर्ड लेवल का मेंबर है। देखिए तो मेरा एक सेकंड, मेरा वही उद्देश्य है कि हम पहले सर से पहले कांटेक्ट करेंगे। सर का बहुत ऐसे सर होगा जो बहुत बोर्ड तक पहुंच होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचते, सर का बोर्ड तक पहुंच होता है। अगर कोई सरकार बदलता है, हमेशा नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे, ठीक है। कोई ऐसे आता है एजुकेशन वाला बंदा आता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको अगर दिमाग में जरूर चलेगा तो जरूर है कि इंग्लिश में 10th में इंग्लिश लागू करेगा। उससे है कि बच्चे सर 1 क्लास से या कोई भी क्लास से मतलब स्टार्टिंग करेगा कि अभी भी जाइएगा 10th क्लास में, बहुत जहाँ कोचिंग चलता है वहाँ क्लास नहीं चलता इंग्लिश की। देखिए बहुत ऐसा गांव के शहर में भी नहीं चलता है, बहुत जगह हम गए अभी 10th क्लास का वीडियो होगा मेरे चैनल पर, देखिएगा बहुत जगह इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है। उनका इंग्लिश में अगर नाम हम लिखवा देंगे तो वो आदमी को तो नहीं लिख पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले सर ये थे के पाठक सर, he is an IAS officer and he is an IAS officer and he is the most educated highly। हाँ बोलिए हाँ। बट वो भी मतलब इस चीज को नहीं समझ पाए, मतलब कि ये चीज जरूरी है। सुनिए अभी जो स्नातक स्तर पर जो विधायक बने हैं, हाँ हाँ